नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 7 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके साथ मैं आपको स्टैटिक फैक्ट्स और भी सारी डिटेलें इसमें बताऊंगा, जिसे आप लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है आपका 7 जुलाई को किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को पुराने मनमुटाव, नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर मानसिक शांति के लिए प्रेरित करना है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? और किसके साथ की है? सिंगापुर के साथ। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सी नेवल एक्सरसाइज होती है? सिम्बेक्स। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप स्थान पर रहा है 2026 में। ठीक है, और स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो है को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए चुना गया है। चांगी एयरपोर्ट याद रखना, सिंगापुर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? और किसको किया गया है? सुजीत पांडे को किया गया है। ठीक है, सुजीत पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का, जो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अमित कुमार जो हैं विशेष सुरक्षा ग्रुप समूह एसपीजी, इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। रविशंकर जो हैं आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये चुने गए हैं। और संदीप जैन जो हैं ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है? पोस्ट मैट्रिक, और कौन सा सरकार, कहाँ पे, कौन से राज्य? पंजाब ने। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और भारत का पहला झुग्गी मुफ्त स्लम फ्री शहर बन गया है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पंजाब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। साथ ही में पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य का पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? किस देश को निर्यात की गई है? और ये किसको हमने इसको निर्यात किया है? ये किया है यूएई को। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, और यूएई ने हाल ही में सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है कि 15 वर्ष से नीचे के बच्चे सोशल मीडिया नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और साथ ही यूएई ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने की भी घोषणा कर दी है। यूएई ओपेक से भी अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसने सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया है 15 साल से छोटे बच्चों के लिए। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगा हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क यूएई द्वारा लॉन्च किया गया है। और साथ में भारत और यूएई के बीच हाल ही में एलपीजी सप्लाई को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मलहाबावादी आम को जीआई टैग मिला है? और किसको मिला है? कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मलहाबादी आम जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश का सुरहाताल बलिया भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी बन गया है। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? और तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, यह प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर आधारित तीसरा संस्करण था, भारत मंडपम में इसको किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक समाधानों पर चर्चा करना है। और नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भारत का एक प्रमुख अत्याधुनिक केंद्र है। यह आयोजन भारत के सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने कितने वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है, और कितने वर्ष की उम्र में किया है? ये 15 साल 99 डेज में। ठीक है, और अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने मात्र 15 साल में ये हासिल उपलब्धि किया, 15 साल 99 डेज। ठीक है, याद रखना यह। ठीक है, अगला है, वर्ष 2026 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दे दी है, और किस राज्य सरकार ने दी है? उड़ीसा ने दी है। इस मिशन का उद्देश्य समुद्री मत्स्य पालन को और अधिक उन्नत और आधुनिक बनाना है। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। ठीक है, और साथ ही उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, आप ये भी याद रखना सारा। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, और कहाँ से नेमार कहाँ से थे? ये थे आपके ब्राज़ील के प्रमुख खिलाड़ी थे। ठीक है, हाल ही में भारत और ब्राज़ील के बीच स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए एक एमओयू हुआ है। ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो ब्राज़ीलियन रियाल और राजधानी ब्रासिलिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है शीर्ष पे? और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में, और ये कौन रहा है? स्वीडन रहा है। ठीक है, और भारत की फिनलैंड दूसरे पे और स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पे रहा है। इस रैंकिंग में भारत 175वें पर रहा है। ठीक है, जबकि 2025 में हम 124 नंबर पे थे। और स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और वहाँ की मुद्रा क्रोना है, स्वीडिश क्रोना। ठीक है, किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आंकलित पेड़ के रूप में स्पष्ट किया गया है, और किसको किया गया है? बिहार को। यह बरगद का पेड़ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जिसकी सटीक आयु 700 साल निर्धारित की गई है। ग्रामीण स्वच्छता के मामले में बिहार पूर्वी भारत ईस्टर्न जोन का नंबर 1 राज्य बन गया है, और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है, जो राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार की माउंट आंग राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आंग। ठीक है, और ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन विथ स्टैटिक फैक्ट, और जितना भी हो सकता है मैं आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।